वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जो है गोनेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, ठीक है, टेस्टीज एंड ओवरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिश बायोलॉजी में वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस किस तरह के सिस्टम होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपने जो है इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग साल्ट एंड वाटर बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये वो प्रोसेस होता है जबकि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, बैलेंस करता है सॉल्ट एंड वाटर लेवल इनसाइड द बॉडी अक्रॉस मेम्ब्रेन विद इन द बॉडी। बॉडी में क्या वाटर एंड सॉल्ट की बैलेंस करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो फिशेस में कुछ इस तरह के ऑस्मोरेगुलेशन होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। फिशेस आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। एक होता है ऑस्मोरेगुलेटर। ऑस्मोरेगुलेटर कौन से फिशेस होते हैं? रेगुलेट इंटरनल ऑस्मोटिक environment within a fairly narrow range that is suitable for proper cellular function। ये ऑस्मोरेगुलेटर वो फिशेस होते हैं जो रेगुलेट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट, बट फेयरली नैरो रेंज में जो है ये सुटेबल होता है, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। मतलब ये नैरो रेंज में ये क्या करता है, ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट करता है बहुत ही कम मकदार में, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेटर आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ सॉल्ट। ऑस्मोरेगुलेटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, मतलब टू टाइप्स पर डिवाइड किए गए हैं कि ये जो है सॉल्ट बैलेंस को मतलब टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट है स्टीनोहेलाइन। ये वो फिशेस होते हैं, स्टीनो कहते हैं नैरो रेंज, मतलब बहुत कम, इन हेलाइन साल्ट, ठीक है। दे कैन नॉट टॉलरेट अवॉइड फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी ऑफ वाटर। ये वो फिशेस होते हैं जो ज़्यादा मकदार में जो है वो सैलिनिटी मतलब साल्ट के पानी में वो ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नैरो रेंज के साल्ट में वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से है? इसमें गोल्ड फिश आता है और हेड डॉग होता है। ये दोनों स्पीशीज़ जो है ये क्या करते हैं, ये स्टीनोहेलाइन है, ये नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट में मतलब ये टॉलरेट कर सकते हैं। अगर हम यूरे हेलाइन की बात करें, यूरे कहते हैं वाइड, हेलाइन साल्ट को कहते हैं। दीज फिशेस आर एबल टू अडाप्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। ये वो फिशेस होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट, मतलब जितने भी ओशन होते हैं मतलब ये इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी जो है इवाल्व हुई है, अडाप्ट हुई है सैलिनिटी में, ठीक है। इसका एग्ज़ाम है मोले, एक स्पीशी है, ठीक है, ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है सैलिनिटी एनवायरनमेंट में। अगर हम आर्गन्स की बात करें, आर्गन्स दैट एड्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, वो कौन कौन से आर्गन्स होते हैं फिश में कि वो ऑस्मोरेगुलेटर जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है किडनी, किडनी जो है ये ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है गिल्स, गिल्स भी इंपॉर्टेंट ऑस्मोरेगुलेटरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों किडनी एंड गिल्स, ये दोनों जो है ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं। विद हैव थिन एपिथेलियम, इन दोनों का जो है थिन एपिथेलियम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट ये जो है इजीली जो है ये क्या करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं इनसाइड द बॉडी। अगर हम बात करें, वो तो ऑस्मोरेगुलेटर थे। दूसरा होता है ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर ये कौन से ग्रुप्स में आता है? दीज स्पीशीज हैव अ सल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये वो स्पीशीज होते हैं जिसके इनसाइड द बॉडी जो है सल्यूट कंसंट्रेशन बराबर होता है आउटसाइड द इन्वायरमेंट में। जिस तरह सोल्यूशन होता है आउटसाइड द बॉडी, तो वहाँ पर जो है इन दोनों की बैलेंस आती है, इक्विलिटी होता है। तो इसे आस्मो कन्फर्मर कहते हैं, ठीक है। दे डोंट अंडरगो अ नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें जो है ना वो गेन करता है ना लॉस करता है, मतलब ये दोनों इक्वल है। आउटसाइड इन्वायरमेंट में जिस तरह के मॉलिक्यूल और सोल्यूशन मौजूद है, इनसाइड द बॉडी भी वो सेम जैसा है। तो इसमें कुछ इस तरह के ख़ास नहीं होते कि लॉस करता है वाटर और आयंस और या गेन करता है, तो ये इक्वल होता है। ये एग्जांपल होता है शार्क में होता है, रेज में होता है और स्केट्स, ये एग्जांपल है। ऑस्मोरेगुलेशन एंड डिफरेंट फिशेस में किस तरह होता है, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप को इसको भी पढ़ते हैं। अगर हम एग्नेथस फिश की बात करें, इसमें एग्नेथस ग्रुप फिशेस में ये हैगफिश आते हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर है।
ठीक है। ये भी क्या करते हैं, मतलब इसके एनवायरनमेंट जो है इनसाइड एंड आउटसाइड इक्वल होता है। अगर हम लेम्प्रे की बात करें तो ये आस्मो रेगुलेटर है, ठीक है, आस्मो रेगुलेटर इसमें मौजूद होता है। अगर हम बी नंबर की बात करें इलाज्मोब्रैंक में किस तरह होता है, ये आस्मो कन्फर्मर होता है, ये भी इक्वल होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर हम मेरीन इलाज्मोब्रैंक्स की बात करें, कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। मेरीन फिशेस में क्या होता है, इलाज्मोब्रैंक्स में क्या होता है, ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया इनटू यूरिया। तो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है इसमें। रिटेन यूरिया इन डियर ब्लड, और यूरिया जो है इसकी ब्लड में मतलब रहती है, और इसके बाद जो है इसे एक्सक्रीट करते हैं। हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर एंड गेन वाटर बाय डिफ्यूजन। और हाइपर ऑस्मोटिक में किस तरह होता है, ये सी वाटर को क्या करते हैं, गेन करते हैं, और इसके बाद जो है वाटर डिफ्यूजन, इसमें कुछ इस तरह का सिस्टम मौजूद होता है। ये मेरीन इलाज्मोब्रैंक्स में होता है। अगर हम बात करें है रेक्टल ग्लैंड्स, इसमें रेक्टल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। एक्टिव सिक्रीशन करता है सोडियम एंड क्लोराइड की आयंस की, ठीक है, मतलब साल्ट्स। प्रोड्यूस अ सोल्यूशन दैट हैज़ अबाउट ट्वाइस द NaCl सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेशन एज द फिश एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब ये दुगना जैसा कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, फिश की एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में। तो ये क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है और ये बैलेंस करता है इन दोनों एनवायरनमेंट के दौरान, इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। अगर हम इलाज्मोब्रैंक की बात करें, इलाज्मोब्रैंक में यूरेहेलाइन भी होता है, ठीक है। यूरेहेलाइन में क्या होता है, इसमें मतलब यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया, और ये शार्क में होता है। एग्जाम्पल है शार्क। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में ये अमोनिया इसमें बॉडी में मौजूद होता है, और ये स्टिंगरे में मौजूद होता है, ठीक है। तो यूरेहिलाइन में, शार्क में यूरिया रिलीज होता है, और स्टिंगरे में अमोनिया। अगर हम सार्कोप्टेरिजन की बात करें तो लंग फिशेस फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट बाय एस्टिवेटिंग इन मड। ये मतलब लॉन्ग पीरियड कहाँ पर रहते हैं, ये मतलब मड में रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में क्या करते हैं, मतलब ये वो स्टेज होता है जब मतलब जिस तरह एनिमल में, हायर एनिमल्स में हाइबरनेशन होते हैं, तो इसमें भी एस्टिवेशन पीरियड होता है फिशेस में। दे प्रोड्यूस एंड रिटेन हाई लेवल ऑफ यूरिया टू कंजर्व वाटर। मतलब ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल ऑफ यूरिया जो है रिटेन करते हैं बॉडी में, और फिर इसको कंजर्व करते हैं वाटर में। तो इस तरह के सिस्टम लंग फिशेस में मौजूद होता है, क्योंकि स्टिवेशन पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर जो है इससे मतलब कन्वर्जन होता है वहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम लंग फिशेस में मौजूद होता है। फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर टिलियोस में क्या होता है, ये हाइपर ऑस्मोटिक होता है टू दियर एनवायरनमेंट। ये हाइपर ऑस्मोटिक होता है, मतलब आउटसाइड ये एक सेल होता है लेट से, और ये बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी में 70% सॉल्यूट होता है, आउटसाइड जो है 40% होता है। तो ये जो है ये वाटर इनसाइड आते हैं और फिर जो है आउटसाइड आते हैं, क्योंकि सॉल्यूट मतलब बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो ये बाहर रिलीज होते हैं। तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। दे गेन वाटर एंड लॉस सॉल्यूट। वाटर गेन करता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपर ऑस्मोटिक होता है। इनसाइड द बॉडी जो है क्या करते हैं, मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वाटर गेन करता है और सॉल्यूट को रिलीज करता है थ्रू इन्वायरमेंट। तो इस तरह कुछ बैलेंस बनता है। बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स, पेरेक्स एंड यूरिन जो है कुछ इस तरह के डिफ्यूजन करते हैं ये। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और ये जो है डाइल्यूट यूरिन क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं। टेक सल्यूट फ्रॉम यूरिन थ्रू किडनी, और अगर इसमें की बैलेंस नहीं होते तो यूरिन से अगेन जो है ये क्या करते हैं, सल्यूट लेते हैं और बॉडी को बैलेंस करते हैं। दे हैव क्लोरीन सेल्स और आयन रेगुलेटरी सेल्स इन दियर गिल्स में आयन रेगुलेटरी सेल्स होते हैं। ऑन द बेस ऑफ इट जो है ये मतलब इनकी बैलेंस करता है। आयनो रेगुलेटरी सेल एंड गिल्स एब्जॉर्ब NaCl एंड मतलब सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से। किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर मतलब क्या करता है, किडनी भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। अपर साइड पर जो है एपिकल सरफेस होता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिच सेल्स होता है क्लोरीन, ठीक है, ये मतलब गिल्स में मौजूद होते हैं। ब्लड होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन इसमें होता है, ठीक है। आउटसाइड वाटर होता है, तो इससे जो है वाटर आती है और इससे सोडियम क्लोराइड जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को फिर रिलीज करते हैं। तो इस तरह इसकी बॉडी में जो है ये
सिस्टम चलता रहता है और बॉडी बैलेंस रहती है। तो ये भी कुछ इस तरह के डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो। इसमें जो है वाटर अंदर आती है, ठीक है, राइट वन इज। तो यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर सल्यूट होता है इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर वाटर आती है और मतलब सल्यूट इन्वायरमेंट में जाती है डाइल्यूटेड थ्रू यूरिन, और इस तरह जो है इनकी बॉडी बैलेंस होती है। अगर हम मेरीन टेलियोस्ट की बात करें, ये हाइपो ऑस्मोटिक होता है। वहाँ पर जो है ये हाइपर ऑस्मोटिक होता था और यहाँ पर हाइपो ऑस्मोटिक विद देयर इन्वायरमेंट। तो प्रॉब्लम इसमें कौन कौन से आते हैं, ये वाटर लॉस करते हैं, ठीक है। हाइपो मतलब यहाँ पर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट सॉरी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है कि ये वाटर लॉस करता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, ड्रिंकिंग सी वाटर करता है, रिस्टोर वाटर लेवल, मतलब ये अपने आप को बैलेंस करता है। और दूसरा जो है एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, और ये कंसनट्रेटेड यूरिन क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिच सेल एक्टिवली एक्सक्रीट साल्ट, वहाँ पर जो है ये एक्टिवली काम करता है और ये साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम डायड्रोमस स्पीशीज की बात करें, अ फिश दैट स्पेंड अ पोर्शन ऑफ देयर लाइफ पार्शियली इन फ्रेश वाटर, ये वो फिशेस होते हैं कि ये मतलब अपने पोर्शन ऑफ लाइफ जो है फ्रेश वाटर में गुजारते हैं एंड पार्शियली इन सॉल्ट वाटर। मतलब ये हाफ लाइफ क्या करते हैं, पार्शियली लाइफ जो है ये फ्रेश वाटर में स्पेंड करते हैं और पार्शियली सॉल्ट। तो इस तरह इनकी बॉडी जो है बैलेंस होती है। टू टाइप्स ऑफ डायड्रोमस फिशेस होता है, एक होता है कैटाड्रोमस फिशेस। ये कौन से फिशेस, अ फिश स्पीशीज दैट माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू अ स्ट्रीम टू स्पान। ये वो फिशेस होते हैं कि वो फ्रेश वाटर से स्ट्रीम और स्पान वाटर को जो है ये मतलब वहाँ पर माइग्रेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह के सिस्टम मौजूद होते हैं। और ये होता है बोनी फिशेस में, ईल में, ठीक है। ईल ये वो कॉमन एग्जांपल है। अगर हम एनोड्रोमस फिशेस की बात करें, ये मेरीन फ्रेश वाटर फ्रेश फिशेस है, ठीक है, मेरीन फिश। तो अ फिश विच माइग्रेट फ्रॉम मेरीन टू फ्रेश वाटर, और ये उसका अपोजिट होता है, ये मेरीन वाटर से क्या करते हैं, माइग्रेट होता है टू फ्रेश वाटर फॉर स्पान। मतलब अपने रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह इसमें भी कुछ इस तरह का सिस्टम मौजूद होता है। ये मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह के सिस्टम इसमें मौजूद होते हैं। अ फिश बॉर्न इन फ्रेश हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन सॉल्ट वाटर। जब एक फिश बॉर्न होता है फ्रेश वाटर में, लेकिन ये मोस्टली लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, साल्ट वाटर में, क्योंकि इसकी बॉडी में जो है इस तरह के वो आइंस मौजूद नहीं थे। तो ये माइग्रेट होते हैं थ्रू साल्ट वाटर पर बैलेंस दियर बॉडी, ठीक है, इनसाइड एनवायरनमेंट बैलेंस करने के लिए, एंड देन माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। और अगेन जो है ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं पर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू स्पान। और ये एग्जांपल है सालमन फिशेस में, ठीक है। तो ये थी ऑस्मो रेगुलेशन एंड फिशेस। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम स्केलेटन एंड फिशेस डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। वीडियो को लाजमी देखें एंड तक, ठीक है, और सब वीडियोज़ को देखें वन बाय वन। उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।